कि बिहार के नौजवानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। शिक्षकों के रूप में जो बहाली हो रही, दूसरे राज्य के बच्चे आकर यहां नौकरी पा रहे और हमारे बच्चे नौकरी से वंचित हो रहे। हमने बार बार कहा, लेकिन असर हुआ, राज्य की सरकार पर सकारात्मक असर हुआ और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कुछ दिन पहले कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी और बिहार के बच्चों की हकमारी नहीं हो पाएगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत 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 धन्यवाद भी करना चाहते हैं। अनेक निर्णय राज्य की सरकार ने लिया है शिक्षा के संदर्भ में, हर दिन निर्णय हो रहा है। हमने हाल में जो वाल्मीकि नगर में अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया था, उसमें भी और कुछ डिमांड हमने जोड़ने का काम किया। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमने कहा, जो स्टूडेंट को लोन मिलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब फीस सब जगह बढ़ गई है, अलग अलग संस्थाओं में, और 4 लाख रुपया ही लोन, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमने डिमांड किया था। मुझको खुशी है कि राज्य की सरकार ने हमारी मांगों के अनुकूल 4 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने का काम किया है। तो इस बात के लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम वहां उस समय वाल्मीकि नगर में हम लोगों ने और भी बहुत सारा डिमांड किया था, लेकिन उसमें एक यह भी था, जो नौजवान हैं बिहार के, उनको उनका हक अधिक से अधिक मिले। कोई दूसरा राज्य का नौजवान छात्र आकर उनकी हकमारी न करे, इसके लिए डोमिसाइल नीति राज्य की सरकार को लाने का काम करना चाहिए। हमने वाल्मीकि नगर से यह बात कही थी। बार बार हमने कहा कि बिहार के नौजवानों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। शिक्षकों के रूप में जो बहाली हो रही, दूसरे राज्य के बच्चे आकर यहां नौकरी पा रहे और हमारे बच्चे नौकरी से वंचित हो रहे। हमने बार बार कहा, लेकिन असर हुआ, राज्य की सरकार पर सकारात्मक असर हुआ और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय ले लिया कुछ दिन पहले कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगी और बिहार के बच्चों की हकमारी नहीं हो पाएगी। तो हम निरंतर इस काम को करते रहे। हमारे लिए नौजवानों की समस्याओं का हल कैसे निकले, अच्छी से अच्छी शिक्षा उनको कैसे मिले, ताकि दुनिया के नौजवानों के मुकाबले खड़ा हो पाए, यह भी हमारी चिंता का विषय है। हम आज देख रहे हैं कि भारत सरकार के सहयोग से, हमारे प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, मुख्यमंत्री जी के सहयोग से निश्चित रूप से नौजवानों को अवसर मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले स्टार्टअप शब्द शायद ही किसी ने सुना होगा। जो लोग उस महकमा के होंगे, उस सेक्टर के होंगे, वही लोग जानते होंगे, लेकिन आम आदमी स्टार्टअप शब्द कभी नहीं सुना होगा। लेकिन स्टार्टअप प्रधानमंत्री जी ने उसको अपने एजेंडा में शामिल किया, केंद्र सरकार के एजेंडा में शामिल किया और नौजवान अब स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं। न सिर्फ देश के नौजवान, बिहार के नौजवान भी, लगभग 5000 बिहार के यूथ आज स्टार्टअप तक पहुंच गए हैं, स्टार्टअप में लग गए हैं। देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले हम पीछे हैं, यह बात ठीक है, लेकिन हमारा नौजवान भी वहां तक जा रहा है, यूथ जा रहा है। तो हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनके अंदर कोई मेरिट की कमी नहीं है, उनके अंदर क्षमता का अभाव नहीं है। उनको भी मौका मिले तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का काम बिहार का नौजवान कर सकता है, कर सकता है। तो यह मौका धीरे धीरे मिल रहा है। जहां तक हमारी ताकत, हमारी पार्टी की ताकत आगे आने वाले दिनों में सत्ता में बढ़ेगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल बिहार के नौजवानों के हक को दिलाने में भी पूरा इस्तेमाल करने का काम करेंगे। तो भाइयों और मित्रों, हमारी पार्टी का तो नारा ही है, जय किसान जय नौजवान। हम किसानों की भी बात करते हैं, नौजवानों की भी बात करते हैं। हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। सामाजिक न्याय की सबसे मुखर आवाज उस समय जगदेव बाबू थे। तो सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो समाज में जो वंचित लोग हैं, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, हम सब की बात करते हैं, सबके बीच समानता लाने की बात करते हैं।
हम किसानों की समृद्धि की भी बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की भी बात करते हैं। तो हर तरह से हमारा एजेंडा, हर तरह से हम मुद्दों की बात करते हैं भाइयों और मित्रों। इसलिए आगे आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर हमको आगे बढ़ते रहना है। आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए।